नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ किया था और उस पर हमने 10 से 12 क्वेश्चंस किए थे पिछले वीडियो में, और आज भी हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं मैट्राइजेस और डिटर्मिनेंट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस होमवर्क के रूप में दिया था। आशा करता हूं कि उसको आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो एक दिन का और समय लीजिए और उसको और ट्राई कीजिए। ठीक है, अपने स्तर पर बनाने का प्रयास कीजिए। फिर अगर नहीं बनता है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज 90। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया है? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या बोल रहा है कि इस जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितना दे दिया है? 90। तब क्या पूछ रहा है, जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा पूछ रहा है। तो हमको पता होना चाहिए इसके लिए कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले इसमें ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स इसमें होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, जो डायगोनल की एंट्री होगी वो क्या होगी? कुछ भी हो सकता है। लेकिन डायगोनल के अलावा मतलब नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है जो उसकी एंट्री होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ए बी सी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तब इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या हो गया? 3/3 का। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है n/n का तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? अगर कोई मैट्रिक्स ए है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है? n/n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? n² होगा। क्या होगा? n²। ठीक है, और इसी में याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, इसके लिए फॉर्मूला होता है n² माइनस n। क्या? n² माइनस n, जहां पर n जो n है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को। ठीक है, अब जब डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों ने जान लिया और हमारे सामने क्वेश्चन है डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो यहां से मैं क्या लगा दूंगा? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये संख्या कितनी दी है? 90। तो n² माइनस n बराबर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, तो अब आप इसको देख पा रहे हैं कि जो n² माइनस n बराबर 90 वो n में क्या बन गया है? द्विघात समीकरण बन गया है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ जो फैक्टराइजेशन मेथड है गुणनखंड विधि उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप एक चीज और कर सकते हैं, हमारे पास ये जो दिया है यही क्या है? ये जो दिया है वो क्या है? ऑर्डर है, और अपने को क्या करना है? क्या करना है? ऑर्डर का मान निकालना है। तो एक एक ऑप्शन को इसमें रख के देखते हैं, तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो n बराबर जब 8 रखूंगा तो क्या आ जाएगा? बताओ, n बराबर जब 8 रखेंगे तो क्या आएगा? 64 माइनस 8, ये क्या 90 के बराबर आ रहा है? क्या नॉट इक्वल टू 90? ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा क्या? नहीं। अब n बराबर जब 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 और इधर 10, तो LHS बराबर RHS, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 10, ऑप्शन बी। समझ में आया क्या? ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में इतनी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। ठीक है, तभी आप डायगोनल मैट्रिक्स पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 10 by 10। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर क्या दिया है 10 by 10, और इसके एलिमेंट को, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 10 by 10 आर डिफाइंड एज ए आई जे इज इक्वल टू omega I plus j, where omega is a imaginary cube root of unity, then trace of a is equal to। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो, अपने को मैट्रिक्स ए दिया है, क्या दिया है? मैट्रिक्स ए, और इसका ऑर्डर क्या दिया है 10 by 10, और इसके एलिमेंट को, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? ए आई जे इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस जे, इस रूप में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है? ट्रेस ऑफ ए पूछ रहा है, ट्रेस ऑफ ए पूछ रहा है अपने को। तो सबसे पहले अपने को यह जानना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। ठीक है, ट्रेस क्या होता है? तो जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है -2 3। ठीक है, अगर जो मैट्रिक्स ए है इसका ट्रेस निकालना है तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या कि अगर ट्रेस पूछा है तो अपने को पूरे मैट्रिक्स से मतलब है क्या? मैट्रिक्स से मतलब है क्या? नहीं, ट्रेस में क्या बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स है उसके सभी क्या जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसी का क्या कर देना है? सम कर देना है। वही क्या कहलाता है? उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए दिया है 10 by 10 का, क्या मैं लंबा चौड़ा वो बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? मैट्रिक्स बनाऊंगा क्या? बताओ, मैट्रिक्स बनाऊंगा क्या? नहीं बनाऊंगा। तो क्या करूंगा मैं? केवल जो ट्रेस है, ट्रेस के डेफिनेशन से मैं क्या करूंगा? ट्रेस के डेफिनेशन में क्या आता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उस एलिमेंट को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा? केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है? बराबर होता है। जैसे क्या होता है? बराबर होता है। वो क्या होता है? A11 यही होता है, और क्या होता है? A22, यही डायगोनल एलिमेंट होते हैं। जैसे इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन? जैसे A11, ये क्या निकाल रहा हूं मैं? ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए बराबर A11 A22। ठीक है, A33 A44, ऐसा कहां तक? 10 by 10 का है तो 10 10। ठीक है, तो A11 मतलब ए आई जे अपने को गिवन क्या है? ओमेगा का पावर आई प्लस जे, तो A11 क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा का पावर 4, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा का पावर 6। ऐसा करके क्या हो रहा है? दो पावर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओमेगा का पावर 8 10, यहाँ पे क्या आएगा? 5 5 वाला, 6 6 वाला, 7 7 8 8 और 9 9 और 10 10। तो ये कहाँ तक आया आपका? ये जो था A44 था, और ये क्या है? ये A55। ठीक है, तो A6 क्या आ जाएगा? ओमेगा 12, ओमेगा 14, उसके बाद ओमेगा 16, उसके बाद ओमेगा 18 और ओमेगा 20। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा ट्रेस होगा। किसका? मैट्रिक्स ए का, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को ओमेगा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें इसमें, जैसे ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है? 1। दूसरा इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? 0। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना और ये क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे ये ओमेगा स्क्वायर है, क्या है? ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब का मान क्या हो जाएगा? 1, बचेगा क्या यहाँ पे? ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इसको भी मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा?
ओमेगा क्यूब होल पावर 2, तो ओमेगा क्यूब का मान क्या आ जाएगा 1, और बचेगा क्या यहाँ 1 का पावर 2 मतलब 1, ठीक है। उसके बाद ये जो ओमेगा का पावर 8 है उसको मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा का पावर क्या लिखूंगा मैं 3, और क्या लिखूंगा 2, बचा है क्या ओमेगा स्क्वायर, तो इतने का मान क्या होगा 1, बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर। उसी तरीके से ओमेगा का पावर 10, ओमेगा का पावर 10, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं इसको ओमेगा 3, ठीक है, और पावर 3, बचा कितना 1, तो ये क्या हो गया ओमेगा का पावर 10, तो ओमेगा क्यूब मतलब 1, तो बचा क्या ओमेगा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा ओमेगा 12, ओमेगा क्यूब पावर 4 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है, अगर 3 टर्म को लेंगे 3 टर्म को तो क्या बन रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसी तरीके से आगे जब 3 टर्म को हम ले रहे हैं यहाँ तक तो उसका भी मान क्या रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इन सब का मान क्या होता है 0, 0 प्लस 0। तो ऐसा कैसा बनेगा बताओ, ये है, ये भी बनेगा, ये बनेगा, इसका मान भी क्या जाएगा 0, बचा क्या इधर ओमेगा का पावर 20, तो ओमेगा के पावर 20 को मैं क्या लिखूंगा बताओ, ऐसा ओमेगा क्यूब होल पावर 6, बचा कितना ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या 1, बचा क्या इधर ओमेगा स्क्वायर, तो 0 प्लस 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन में है क्या, देख लो ऑप्शन में क्या क्या है 0 1 3, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, इसमें थोड़ा सा सोचना था कि पूछा क्या है क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से अपने को मैट्रिक्स बनाना रहता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ए दिया है मैट्रिक्स, तब अपने को क्या पूछ रहा है ए का पावर n किसके बराबर होगा, ठीक है। ए अपने पास दिया है, ये दिया है, ठीक है, और ए का पावर n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए का पावर n, तो जैसे मैं ए स्क्वायर निकालूं मतलब ए इंटू ए, ठीक है। देखो ये जो मैट्रिक्स है, अब यह इस मैट्रिक्स को देखने के बाद हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। जब हमको लगे कि हम मैट्रिक्स का पता नहीं लगा पा रहे हैं तब उस स्थिति में हमको क्या करना है बताइए। उस स्थिति में अगर ए दिया है और ए का बड़ा पावर मतलब निकालने के लिए बोल रहा है तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए का पावर 4 ऐसा निकाल के देखना है, और उसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या वो ढूंढना है अपने को, ठीक है। ठीक है, तो ए स्क्वायर जैसे निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से 1a01 और 1a01, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1, उसके बाद 1 इंटू ए प्लस ए 2a, और इधर क्या 0 प्लस 0 0, ठीक है, और इधर क्या 0 प्लस 1 1, ये हमारा क्या है ए स्क्वायर का मान है, ठीक है, ए स्क्वायर का मान है। और ए क्यूब कैसे निकलेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान क्या है 1 2a 0 1, और ए का मान क्या दिया है 1a 0 1, ठीक है। अब ए क्यूब जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक, उधर क्या आएगा ए प्लस 2a मतलब 3a, और इधर 0 प्लस 0 0, और उसके बाद 0 प्लस 1 0 प्लस 1 मतलब 1। तो आप देख पा रहे हैं जब ए स्क्वायर निकाले तो देखो ये वाला जो है ये जो एलिमेंट है 101 क्या आ रहा है सेम आ रहा है सभी में, ए में भी क्या है 101, और ए स्क्वायर में भी क्या है 101, और ए क्यूब में भी क्या है 101, यही है।
लेकिन जो पैटर्न इसमें नजर आ रहा है वो क्या है, जो ए जब ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जब ए था तो यहाँ क्या था, ए था, यहाँ पे एक पावर था तब, लेकिन जब यहाँ पे ए स्क्वायर निकाल रहे हैं तो जो पावर है वो सामने आ जा रहा है, तो ए क्यूब में क्या आएगा, ए के सामने पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को ए क्यूब पूछा है क्या, नहीं पूछा है, पूछा क्या है वो ए का पावर n। तो यहां से जो पैटर्न है वो समझ में आया क्या, कि जो 3 एलिमेंट हैं वो क्या है, सेम है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये A12 वाला जो पोजीशन है उसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है, जो पावर मैट्रिक्स का है वही पावर उसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए स्क्वायर है तो यहाँ 2a, ए क्यूब है तो यहाँ 3a, तो n पावर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, na, और ये एलिमेंट क्या, 0, तो a का पावर n क्या होगा, 1 na 0 1। ऑप्शन में कौन सा है देख लीजिए, कौन सा है, ऑप्शन ए। बात आई क्या समझ में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैट्रिक्स में आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको बस मैट्रिक्स दे दिया रहेगा और वो मैट्रिक्स आपने समझ में नहीं आएगा कि इसके साथ करना क्या है। तो जब समझ में ना आए कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है तो उसमें क्या करना है, पैटर्न पहचानना है, और पैटर्न कैसे पहचानना है, ऐसे पहचानना है, ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन ए दिया है, बी दिया है, और क्या दिया है, ए बी बराबर I3 दिया है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई पूछ रहा है, ठीक है, x प्लस वाई पूछ रहा है। ए बी इज इक्वल टू I3, मतलब I3 मतलब 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, ठीक है। तो इसमें जब ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 1। उसके बाद आपका -2, यहाँ पे क्या आएगा, -2 प्लस 2 और 0। उधर क्या आएगा आपका, y प्लस 0 प्लस x, ठीक है, और इधर 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना कि अपने को जो क्वेश्चन पूछा है x प्लस वाई, वो देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने को जो तीसरा एलिमेंट है A13 वो क्या मिल जा रहा है, x प्लस वाई मिल जा रहा है, क्या मिल जा रहा है, x प्लस वाई, और ये किसके बराबर दिया है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे यहाँ से तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो संगत अवयव है उसके बराबर हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या, 0। ऑप्शन कौन सा, ए। बात आए क्या समझ में, ठीक। देखो जब भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन दे और उसके बाद कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछे तो जरूरी नहीं है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसका पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करके देखना है, क्या पता वो अपने को पहले लाइन में मिल जाए या फिर मतलब पहले रो में मिल जाए या सेकेंड रो में मिल जाए। अगर वो तीसरे रो में मिल रहा है तो पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो फर्स्ट रो या सेकेंड रो में मिल जा रहा है तो पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात आई क्या समझ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी दिया है, ठीक है, ए और बी दिया है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना, कर चुके हैं। जैसे 3 एक्सप्रेशन बताया था, कौन कौन सा, इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या था, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये तीनों का आंसर आप लिखेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये वाला होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इफ S इज इक्वल टू Sij इज द स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, सच दैट Sii बराबर K एंड A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AS बराबर SA इज इक्वल टू। यहाँ पे S को क्या बोला है, वो S को क्या बोला है, स्केलर मैट्रिक्स बोला है, और उसका
जो एलिमेंट है SII, मतलब जो समान एड्रेस है A11, A22, A33, उसके एलिमेंट को क्या बोला है, वो के बोला है। और उसके बाद ए के बारे में क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तब AS का मान निकालना है, ठीक है। तो अपने को पता है कि स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। होता क्या है स्केलर मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, समान होंगे, और सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है, अगर एस को यहाँ पर क्या बोला है स्केलर मैट्रिक्स, तो एस को मैं क्या लिखूंगा, के आई। क्या लिखूंगा, के आई, ठीक है। वही चीज बोला है कि जो एस है उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, के। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है क्या उसको मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है, एस, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के आई, ठीक है, यही आ जाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहां से क्या ए के, ए एस बराबर क्या आ जाएगा, ए के या फिर के ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके डेफिनेशन को अप्लाई करना है और जैसा बोल रहा है वैसा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था ए एस, तो क्या आ जाएगा ए के, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एस बराबर क्या है के आई और इधर ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से के ए, ठीक है। दोनों जब बराबर हैं तो यहाँ से क्या ए एस एस ए बराबर के ए या फिर ए के, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन आपको जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के दौरान ही सीखना है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a square matrix Aij such that Aij 0 for I not equal to j, और क्या दिया है Aij बराबर k, where k is a constant for I is equal to j is called, ठीक है। ए को बोला क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को क्या बोला है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, क्या बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है। और इसका जो एलिमेंट है उसको क्या बोला है ए आई जे 0 जब क्या हो आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे को क्या बोला है के जब क्या हो आई बराबर जे, ठीक है। तो ये कौन से मैट्रिक्स का डेफिनेशन है बताओ, ये कौन से मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, उसकी पहचान करना है तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं 3x3 का बना लूं, 3x3 का, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे इसका एड्रेस A11, A12, A13, A21, 22, A23, A31, A32, A33। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, जो उसका एड्रेस होता है वो क्या होता है, मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं समान, A11, A22, A33। मतलब इस वाले में जो डायगोनल है उसमें क्या होता है आई बराबर जे होता है, डायगोनल में क्या होता है आई बराबर जे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसके लिए क्या यूज करते हैं आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो आप देख लीजिए जब आई बराबर जे हो, जब आप आई बराबर क्या हो जे, तब उसका मान क्या लिखना है के, तो कौन सा है ये वाला, तो इन सब के जगह क्या लिखूंगा मैं के, ठीक है। और बाकी के जगह मैं क्या लिखूंगा जब आई नॉट इक्वल टू जे हो तो 0, और वो कौन सा है अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल, ठीक है 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब ये बताइए ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स है क्या, इसको मैं क्या लिखूंगा के आई। ये किसका डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि स्केलर मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे स्केलर मैट्रिक्स,
अगर कोई मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऐसा लिखा जाता है, और ए का पावर एन करें तो क्या आता है के का पावर एन आई। और अगर इसी को ए का पावर एन लिखे और के का पावर एन माइनस वन इंटू ए, इन बातों को याद रखना। और साथ ही साथ क्या कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसी को बोला जाता है क्या स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इन बातों को याद रखना और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है इफ ए बराबर ये दिया है और निकालना क्या है ए का पावर 5। तो मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए और पहचानने का प्रयास कीजिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज क्या है सेम है, और जो नॉन डायगोनल जो एंट्रीज है वो क्या है 0। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3i, a इज इक्वल टू 3i। और अभी मैंने बताया कि जब भी क्या करें a का पावर n करें स्केलर मैट्रिक्स में तो वो क्या हो जाता है k का पावर n इंटू आई। ये पहला चीज बताया था। और दूसरा चीज अभी मैंने क्या बताया, अगर a का पावर n माइनस वन है तो नहीं, a का पावर क्या है, इसी को दूसरे तरीके से और क्या लिखा जाता है, दूसरे तरीके से और क्या लिखा जाता है उसको देखिए, a का पावर n तो k का पावर n माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो जब यहाँ पूछा है क्या a का पावर 5, तो a का पावर 5 और k का पावर 5 इंटू आई। और यहाँ k का मान क्या है 3, यहाँ पर k का मान क्या है 3, तो 3 का पावर 5 इंटू आई कहीं पे है क्या, देख लीजिए। 3 का पावर 5 मतलब क्या बताओ, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां से देखो ये क्या आ रहा है 3 का पावर 5 इंटू आई, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है वो आई के फॉर्म में दिया है क्या, नहीं दिया, ए के फॉर्म में दिया है। तो ए के फॉर्म वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कौन सा है, सेकेंड वाला। तो ये वाला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे, बताइए, आई वाला लगाएंगे कि ए वाला, क्योंकि ऑप्शन में अपने को कौन सा दिया है, ए वाला दिया है। तो कौन सा लगाएंगे, सेकेंड वाला। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का पावर एन के का पावर एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के का मान कितना है 3, के का मान 3 है और n बराबर कितना है 5, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू ए। मतलब यहां से क्या 81a, a का पावर 5 कितना आ जाएगा, a का पावर 5 कितना आ जाएगा 81a, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेंगे क्या, कर लेंगे क्या। अगर ए दिया है और ए को किस तरीके से लिखा गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है और ये एक्सप्रेशन का मान पूछा है। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा आई, ए बराबर आई, ए बराबर आई, तो ये क्या आ जाएगा आई क्यूब 19 आई स्क्वायर माइनस 4i। ठीक है, माइनस 4i, आई का कोई भी पावर करे क्या आ जाता है आई, आई का कोई भी पावर करे क्या आता है आई। तो ये क्या आ जाएगा 23i 19i माइनस 4i, कैंसल होके क्या आ जा रहा है 0, कौन सा नल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, what should be the value of x, what should be the value of x so that the matrix 2 4 8x does not an inverse, does not have an inverse। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालना है, x के कौन से वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स जो गिवन है उसका इनवर्स नहीं होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है x के कौन से मान के लिए जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स नहीं होगा। तो
ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जिसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता, तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, बताओ बताओ क्या होता है वो मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है क्या होता है? 0। और यहाँ क्या होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका जो इनवर्स है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाइस वर्सा सही है, ठीक है। और मतलब वो क्या बोल रहा है? व्युत्क्रम ना हो, तो व्युत्क्रम ना हो मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। तो इसका डिटरमिनेंट का मान क्या कर देंगे? 0। तो 2 4 8x इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने आता है क्या? जी हाँ आता है। तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 32 बराबर 0। तो 2x बराबर 32 और x बराबर क्या? 16। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिए और अगर बन जाए तो इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है। A के बारे में क्या बोला है? ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, बस सिंगुलर मैट्रिक्स अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन से ये, तब क्या पूछ रहा है? A इंटू एडजॉइंट A, ये निकालना है तो निकाल लेंगे क्या? ये क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। और आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल का जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, हम 11 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक।